Hello students, this is Anya Srivastav. Today I am going to start your exercise 2D and today's topic is HCF. In this video, we will learn how to find out the HCF by the prime factorization method and by the long division method. First of all, we are solving the HCF by prime factorization method. Here I have taken an example. Find the HCF of 504 and 980 by the prime factorization method. हमें HCF find out करना है 504 और 980 का किस method से? Prime factorization method से. So let's start it. In the previous video I have taught you how to find out the factors. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द सेम मेथड. फर्स्टली वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. उसी तरीके से हम जो हमें नंबर्स दिए हैं उनका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. और आपको अगर वन नंबर दिया, पहली बात तो HCF जो है वो उसके लिए मिनिमम 2 नंबर होना ज़रूरी है. मिनिमम 2 नंबर होंगे तभी HCF निकलेगा. तो 2 नंबर्स दिए हैं तब भी उनको सामने कर लेंगे. 3 दिए होंगे तो 3 को भी ब्लॉक बना के, तो जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनको आप पहले फैक्टराइज करेंगे, उनके फैक्टर निकालेंगे. अब यहाँ 504 है तो 2 से डिवाइड हो गए. 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 10 हो गया. 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा यहाँ पर. देन 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 10, नॉट डिवाइजिबल बाई 3. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 31 and 7 7 ज़ा 1. नाउ 980 का करते हैं. तो 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 18 हो गया. 2 9 ज़ा 18, 0. अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. देन 5 से होगा ये. 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45. देन 7 से 7 7 ज़ा 49 एंड 7 7 ज़ा 1. ये हमने फैक्टर निकाल लिए. लाइक दिस हमने इसके फैक्टर लिख लिए. देखो 504 के फैक्टर ये हैं, 980 के फैक्टर ये हैं. तो अब HCF जो निकलता है वो हम देखते हैं, पेंसिल से मार्क कर लेंगे रफली. 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में है तो 2 आ गया. मल्टीप्लाई अगेन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो फिर से 2 आ गया. देन मल्टीप्लाई, अब 2 नहीं है यहाँ पर तो ये नहीं आएगा. 3 भी नहीं है, 7 है. 7 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है तो 7 आ गया. इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28. तो जो HCF है 504 और वो 980 का वो 28 है. HCF जब आप फैक्टर निकालेंगे तो जो कॉमन होंगे, जो दोनों के फैक्टर में होंगे नंबर्स, वो HCF में आते हैं. तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम पहले नंबर्स का फैक्टर करते हैं और उसके बाद जो कॉमन आएगा, जो दोनों या तीनों नंबर्स में होगा, वो HCF होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड. I have taken an example. Find the HCF of 399 and 437 by long division method. इस बार किस मेथड से निकालना है हमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो जैसा डिवीज़न है, नेम से ही अंडरस्टूड है क्या होगा, डिवीज़न होगा यहाँ पर. तो डिवीज़न करेंगे. डिवीज़न मेथड देखें, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं. 4 3 7, वो 1 टाइम जाएगा. यहाँ 17 में से 9 गया, 8. 12 में से 9 गया, 3. 38 हो गया. देन 399. जो रिमाइंडर बचता जाएगा उससे हम जो नंबर पहले वाला होगा उसे डिवाइड करेंगे. यहाँ 38 रिमाइंडर बचा, अभी से 399 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा. 38 1 ज़ा 38 एंड 9 में से 8 गया, 1 एंड 9. अब क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर? 19. तो 19 से अब क्या डिवाइड होगा? 38. 19 2 ज़ा 38. और ऐसा तब तक करेंगे जब तक ये पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा. तो जो लास्ट आपका नंबर आएगा जिससे आपने डिवाइड किया था वही HCF होगा. तो इसमें जो HCF है वो क्या है? 19. HCF ऑफ 399, 437 इक्वल टू 19. ये तो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाया जब हमें 2 नंबर्स गिवन हैं. जब हमें
मोर देन 2 नंबर्स दिए जाएंगे तो कैसे हम लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। I have taken one more example. Find the HCF of 391, 425, 527 by long division method. इस बार हमारे पास 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर्स के हमें HCF फाइंड आउट करना है किससे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो जब 3 नंबर्स हों या 3 से ज़्यादा यानी मोर देन 2 नंबर्स, तो हम कैसे करेंगे, जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स हैं पहले हम उनका HCF निकालेंगे। तो फर्स्टली HCF of 391, 425। तो 391 और 425 में स्मॉलेस्ट है 391, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 425 को। 1 टाइम जाएगा 391, तो 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 9 गया 3। अब जो इसका रिमाइंडर है उससे इसको डिवाइड करेंगे 391 को। 34 1 ज़ा 34, 9 में से 4 गया 5 एंड 1। अगेन 1 टाइम जाएगा 34 1 ज़ा 34, देन 11 में से 4 गया 7 और 5 में से 3 गया 1। अब हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर 17। तो 17 से क्या डिवाइड होगा 34, जो हमारा लास्ट डिवाइडेंड होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। 17 2 ज़ा 34। तो जो HCF आया वो क्या आया 17। किस किस का, 391 और 425 का HCF क्या आया 17। लाइक दिस HCF ऑफ 391 एंड 425 क्या आया 17। तो अब जो HCF आया, अब ये हो गया एक नंबर आपका 17 और जो दूसरा नंबर हमारा बचा था ये 527। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे लाइक दिस। नाउ द HCF ऑफ 17 एंड 527। तो 17 स्मॉलर है, 527 इसे डिवाइड करेंगे। 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51। तो 17 3 ज़ा 51, 2 में से 1 गया 1 बचा एंड 17, देन 17 1 ज़ा 17। देखिए एक ही बार में पूरा क्लियर हो गया, आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइडिंग चेन तब तक जाती है जब तक हमें कम्प्लीटली नहीं ज़ीरो मिल जाता है। यहाँ पर हमें कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो जो आपका फाइनल नंबर है HCF वो क्या है 17 ही है, क्योंकि आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब तीनों का HCF क्या आया है, HCF ऑफ हमारा 391 और 425 का तो पहले से ही 17 आया था, और जब हमने 527 का निकाला तो वो भी क्या मिला 17। तो तीनों ही नंबर का HCF क्या है 17। इस तरह से जब आपको मोर देन 2 नंबर्स दिए जाएंगे यानी कि 3 नंबर्स दिए जाएंगे तो हम HCF निकालेंगे। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स का HCF निकालेंगे, उनका जो HCF आएगा उस HCF से लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करके HCF निकालेंगे। अब देखिए देयर इज़ अ वन टॉपिक, यू हैव टू शो दैट द गिवन नंबर्स आर द को प्राइम्स। आपको दिखाना है कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं वो नंबर्स को प्राइम हैं। को प्राइम नंबर्स कब होते हैं, एक कंडीशन में जब उन नंबर्स का HCF 1 आता है, और किसी भी नंबर्स का HCF 1 तब आता है जब उन नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल 59 एंड 97। आपको शो करना है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो 59 और 97 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, अपनी ही टेबल से डिवाइड होंगे। तो एक तो इनका फैक्टर हो गया इनकी खुद की टेबल, और एक इनका फैक्टर हो गया 1। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है इसलिए। तो 59 के जब हमने फैक्टर किए तो 1 इंटू 59, 97 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 97। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पे 1 के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ रहा है 1। क्योंकि HCF 1 आ रहा है, तो अगर HCF 1 होता है दो नंबर्स का, तो वो दोनों नंबर्स कैसे होते हैं, को प्राइम। सिंस द HCF इज 1, सो 59 एंड 97 आर दी को प्राइम्स। I have taken another example 512 and 945। अब 512 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 512 का फैक्टराइजेशन आएगा जिसमें सारे ही 2 हैं। अब 94 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 94 का फैक्टराइजेशन आएगा। क्या इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नंबर है, यहाँ सारे 2 फैक्टर हैं और यहाँ एक भी 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, जबकि यहाँ पर 3 5 7 नहीं है, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन आएगा 1, क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। जब इन दोनों में 1 कॉमन आएगा तो HCF क्या होगा हमारा 1, लाइक दिस।
512 के फैक्टर लिखे मैंने 945 के। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF क्या होगा 1। सिंस देयर इज, मैंने लिखा भी है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर सो द HCF इज 1, तो इनका HCF क्या है 1। और जब किसी भी नंबर का HCF 1 आता है तो वो कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स, एंड दस द नंबर 512 एंड 945 आर दी को प्राइम्स। Here is a word problem. Find the greatest number which divides 615 and 963 leaving the remainder 6 in each case. जब हमें greatest number find करना होता है तो हमारा डायरेक्टली मीनिंग है कि हमें HCF निकालना है, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म ही यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसे 615 और 963 को डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो जो रिमाइंडर 6 आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आता है उसे पहले हम माइनस कर देते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, देखिए 615 है तो और एक 963 है, क्योंकि रिमाइंडर 6 बच रहा है इसलिए दोनों ही नंबर्स में से 6 मैंने माइनस किया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है आपको उसका HCF निकालना है। 615 में से जब 6 जाएगा तो 609 बचेगा, 96 में से जब 6 जाएगा तो 957 बचेगा। इन दोनों नंबर्स का हम HCF निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि रिमाइंडर बचता है तो जो भी रिमाइंडर बचता है वो पहले गिवन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आई एम शोइंग वन मोर एग्जाम्पल like this. Find the greatest number that will divide 445, 572 and 699 leaving the remainder 4, 5, 6 respectively. Respectively का मीनिंग यानी कि सीरियल से, जो पहले दिया उसके लिए पहला नंबर, जो बाद सेकंड नंबर पे दिया उसके लिए सेकंड नंबर, जो थर्ड नंबर पे दिया उसके लिए थर्ड नंबर। तो कह रहे हैं 445, 572 और 699 को जब डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर 4, 5, 6 बचता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर सबसे पहले हम गिवन नंबर्स में से माइनस करेंगे। रिस्पेक्टिवली लिखा है यानी फर्स्ट नंबर के लिए फर्स्ट नंबर, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है विच डिवाइड्स, तो 445 में से क्या जाएगा 4, 572 में से 5 माइनस होगा और 699 में से 6 माइनस होगा। इनको माइनस जब आप करेंगे तो हमें ये नंबर्स मिलेंगे 441, 567 एंड 693। इनका हमें HCF निकाल लेना है। तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इनका HCF निकाला है, और जो HCF आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। Read one more question. 3 different containers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter milk respectively. 3 containers हैं और तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। कह रहे हैं 403 है, 434 है एंड 465 है। तो कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। उस अलग कंटेनर की कैपेसिटी, उस नए कंटेनर की कैपेसिटी बताइए जो इन तीनों ही कंटेनर के मिल्क को एक बार में मेजर कर सके। तो इनका हम इन तीनों नंबर्स का हम HCF निकाल लेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ न्यू कंटेनर इक्वल टू जो आपको नंबर दिए गए हैं उनका HCF ऑफ 434 और 465। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए स्मॉलेस्ट क्या है 403। 403 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम जाएगा 403, 4 में से 3 गया 1। इस पर आप लैंग्वेज लिखेंगे पहले HCF ऑफ, क्योंकि हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स ले रहे हैं 403 एंड 434। 4 में से 3 गया 1 एंड 3, 31 आया यहाँ पर। अब 31 से क्या डिवाइड होगा 403, 31 से डिवाइड करेंगे 31 1 जा 31, माइनस करेंगे 10 में से 1 गया 9 एंड 3, 31 ये 3 टाइम्स जाएगा 31 3 जा 93, कंप्लीटली डिवाइड हुआ। तो इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आया 31। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक दिस, HCF ऑफ 403 एंड 434 इक्वल टू 31। अब 31 और जो हमारा एक नंबर और रह गया था 465, उसका HCF निकालेंगे। तो 31 1 जा 1, 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1 एंड 5 टाइम्स जाएगा 31, 5 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। पूरा डिवाइड हो गया, आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो क्या है 31 लीटर। तो लिखिए therefore the capacity of container is 31 लीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।